अष्टकरम दल चूरवा आठमी पूजा सार प्रभु आगल फल पूजता फल थी फल निर्धार फल थी फल निर्धार। राजा रावण और रामचंद्र जी के बीच युद्ध हुआ, सीता जी के लिए हुआ। यदि रावण मान गया होता तो युद्ध नहीं होता। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, राज्य के लिए, सत्ता के लिए, अपने हिस्से के लिए युद्ध हुआ। जो राजाओं ने युद्ध किए हैं वह सभी युद्धों में आखिरकार जमीन के ऊपर हक जताने के लिए युद्ध हुआ है। और आज चीन अपना सार्वभौमत्व दिखाने के लिए जमीन हड़प रहा है। महाराजा कौणिक और चिड़ा राजा के बीच भी युद्ध हुआ, सचेरक हाथी के लिए, और देवों ने दिया हुआ जो हार था वो हार पाने के लिए युद्ध हुआ। दुनिया के अंदर जो भी लड़ाइयाँ हुई वह सभी लड़ाइयाँ ऐसे कोई वजह से ही हुई है। जर जमीन और जोरू त्रणे कजिया ना छोरू, ये गुजराती कहावत है। जर मानी पैसा, धन दौलत, जमीन, और जोरू का मतलब स्त्री। ये तीनों के लिए ही अधिक से अधिक युद्ध हुए हैं। सब अपने अपने अहंकार में मत होकर युद्ध करते रहते हैं, चाहे क्यों मर न जाए। जमीन के ऊपर राग, इतना हिस्सा मेरा, मेरा ही राज्य चलेगा, मेरी सत्ता चलेगी, ये धन मेरा, ये दौलत मेरी, ये स्त्री मेरी। उनको पाने के लिए, उनको बचाने के लिए युद्ध होते रहा है। जड़ पदार्थों के प्रति जो राग होता है वह वैसे किसी भी जीव को मारता है, और जीवों के प्रति, कोई एकाध जीव के प्रति जो राग रहता है वह आपका भाव भ्रमण बढ़ाता है, क्योंकि वह राग प्रशस्त राग नहीं है, अयोग्य है। और जिनेश्वर परमात्मा के प्रति जो राग होता है वह राग हमें संसार से पार उतारता है। गौतम स्वामी जी को भगवान महावीर के प्रति राग था, रावण को सीता जी के प्रति राग था, कौरवों को इंद्रप्रस्थ के हस्तिनापुर के राज्य के प्रति राग था। दो दृष्टांत आपको समझ में आ गया होगा कि कौरवों ने आखिर क्या पाया। कलिंग का युद्ध अशोक ने किया, जीत तो लिया, लेकिन आखिर क्या पाया। रावण ने युद्ध किया, खुद को भी बचा न पाया, लेकिन भगवान के प्रति, महावीर प्रभु के प्रति जो गौतम स्वामी जी को राग था
और राग उनको संसार से पार ले गया। जड़ पदार्थों के प्रति जो राग रहता है वह राग हमें मारता है। कोई जीव विशेष के प्रति जो राग रहता है वह हमें संसार में भटकाता है, और जिनेश्वर परमात्मा के प्रति जो राग रहता है वह राग हमें संसार से पार उतारता है। कुछ हद तक परमात्मा के प्रति राग होना आवश्यक है। धर्म के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति राग होना आवश्यक है, क्योंकि वह प्रशस्त राग है, संसार से पार उतारने वाला राग है। लेकिन धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति राग रखने वाली आत्माएं बहुत कम होती हैं। अधिकांश आत्माएं धन के प्रति, जमीन के प्रति, मकान के प्रति, पुद्गलों के प्रति और कोई जीव विशेष के प्रति राग रखने वाली ही होती है, और आखिर उनकी जीवन बर्बाद हो जाती है उसके पीछे ही। उसकी आत्मा का उसमें कोई कल्याण नहीं होता है। और इसलिए वीर विजय जी महाराज यह अंतराय कर्म की 8वीं पूजा में हमें फल पूजा करने को सूचित करते हैं। पहली ढाल के अंदर, पहली पूजा में वीर विजय जी महाराज ने हमें अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं उनके बारे में भूमिका स्वरूप कुछ बातें बताई। इसके बाद दूसरी पूजा से लेकर 6ठी पूजा तक और 5 पूजा में वीर विजय जी महाराज ने अंतराय कर्म के जो एक एक भेद हैं, कुल मिलाकर 5, उसको कैसे तोड़ा जाए और उसमें अपना क्षयोपशम कैसे बढ़े, वो बात हमें बताई। 7वीं पूजा में अनाहरी पद की प्राप्ति के लिए इशारा किया कि आपको आखिरकार अनाहरी पद की प्राप्ति करनी है, यानी कि आपका लक्ष्य मोक्ष में जाने का है। जिस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, वह भटकता रहता है। जैसे बैल तेल पिसता है, चक्कर बहुत सारे काटता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। वैसे कई आत्माओं का जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हो। कई बार 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए बालक बालिकाओं को मैं पूछता हूं कि आपको आखिर क्या करना है जीवन में, क्या बनना है, कहां तक पढ़ाई करनी है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो अधिकांश बालक बालिकाएं मुझे ऐसा प्रत्युत्तर देते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है 10वीं में, क्या रिजल्ट आता है 12वीं में, बाद में आगे सोचेंगे। मैं समझ जाता हूं कि उनके जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, और यूं ही जीवन बिता रहे हैं। ये जीवन का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक बार 8वीं क्लास में पढ़ती हुई बालिका ने मुझे उत्तर दिया था, कई साल पहले। उसने उस दिन कहा था मैं सीए होना चाहती हूं, और आज
बस ये हो गई है। आपके माइंड में आपकी लाइफ का प्रोग्राम सेट करो, आपकी लाइफ का मैप रेडी करो, एक प्लान बनाओ, लाइफ प्लानिंग करो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। ठीक वैसे आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप जो धर्म आराधना कर रहे हैं, जो धर्म क्रियाएं कर रहे हैं, जो दान वगैरह धर्म कर रहे हैं, आखिरकार आपको पाना क्या है? आपका गोल क्या है? आप कहां तक पहुंचना चाहते हो? आप आध्यात्मिक फील्ड के अंदर कहां तक पहुंचना चाहते हो? आप अपने आप को कहां ले जाना चाहते हो, वो आप में तय होना चाहिए। लेकिन आपकी कम नसीबी है कि आप कहां खड़े हो वो भी आपको पता नहीं है। इस व्यक्ति को खुद कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो ही पता नहीं है, तो वह कौन सी ट्रेन पकड़ेगा और कहां पहुंचेगा। उनको पता होना चाहिए कि मैं कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, या कौन गाड़ी आने वाली है और कहां ले जाने वाली है, आपको पता होना चाहिए। आप जिस जगह पे खड़े हो, आपने जो पाया है, मनुष्य जन्म पाया है, साथ में जैन धर्म पाया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पहुंचकर मुझे क्या करना है। कई लोगों को कुछ पता नहीं, अपनी आत्मा के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन एक दिन आपको ये सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है। अष्ट कर्म दल चूरवा, आठवीं पूजा सार। आठवीं पूजा के अंदर वीर विजय जी महाराज 8 कर्मों का क्षय कैसे करें, कैसे किया जाए, उसके बारे में हमें प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते, बोध देते, समझाते हैं कि आपको आपके 8 कर्मों का क्षय करना है। भले ही यहां पर विशेष रूप से अंतराय कर्म तोड़ने की बात की गई है, अंतराय कर्म का स्वरूप बताया गया है, उनके बारे में ज्यादातर बताया गया है, लेकिन तोड़ना तो 8 कर्म है। इसलिए अष्ट कर्म दल चूरवा, 8वीं पूजा सार। ये 8वीं पूजा 8 कर्मों के जो दल है, उसका जो सैन्य है, उसको खत्म करने के लिए है। और उसके लिए भगवान के आगे, तीर्थंकर परमात्मा के आगे आप फल पूजा कीजिए। प्रभु आगल फल पूजता, प्रभु के आगे फल धरिए, और फल धरने के कारण आपको भी मोक्ष फल मिलेगा। फल थी फल निर्धार। कहाँ है कि जो स्वप्न लक्षण पाठक होता है, जो ज्योतिषी होता है, और देव गुरु वगैरह के सामने आपके इष्ट देव, आपके गुरु भगवंत, उनके पास कभी खाली हाथ मत जाना। फल लेकर जाना, कुछ लेकर जाना, कुछ धरना। भगवान के सामने आपको फल पूजा करना है, फल धरना है। और एक बात याद रखना, भगवान के सामने उत्तम फल लेकर जाना, श्रेष्ठ फल लेकर जाना। और उत्तम फल श्रीफल होता है। उत्तम फल
आंबा होता है, आम होता है, जो उत्तम फल है, जो श्रेष्ठ फल है, वो लेकर भगवान के सामने रखो, धरो। फल थी फल निर्धार, उससे आपको भी फल मिलेगा, मोक्ष का फल मिलेगा, धर्म का फल मिलेगा। आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसलिए भगवान के पास जब जाओ तब कभी भी खाली हाथ मत जाना। और दूसरी बात, जब मंदिर में जाओ तब सिर्फ भंडार में पैसे डालकर धर्म की समाप्ति मत समझना, उससे ही संतुष्ट मत होना। यदि आपकी थाली में आपको 100 की, 200 की, 500 की, 2000 की नोट भोजन में दी जाए तो आप खा लेंगे क्या? उससे आपको तृप्ति हो जाएगी क्या? नहीं, कतई नहीं होगी। क्या सोने चांदी के सिक्के आपके थाली में रखा जाए तो आप खा लेंगे क्या? नहीं। जहां जो चीज उचित है वहां वही चीज चाहिए। इसलिए हर वक्त सभी चीज को पैसे से जुड़नी नहीं चाहिए, धन से जुड़ना नहीं चाहिए। जहां जो चीज उपयुक्त होती है वह चीज रखनी जरूरी है। आप यूं सोचते हो कभी कभार कि आखिरकार ये श्रीफल फल वगैरह तो पुजारी लोग ले जाएंगे ने, आखिर तो उसके पैसे इकट्ठा करेंगे ने। आपको यह देखना नहीं होता है। आपको पुजारी दिखता है कि भगवान दिखते हैं, वो मुझे पहले बताइए। मंदिर में यदि आपको भगवान दिखते हैं तो आप फल ही धराएंगे, श्रीफल ही धराएंगे। यदि मंदिर में आपको पुजारी ही दिखता है तो आप पैसे ही धराएंगे, भंडार में पूर देंगे। कई लोग श्रीफल के बजाय चांदी के श्रीफल धर देते हैं और उसका पैसा भंडार में डाल देते हैं। वैसे लोगों को मैं कहता हूं कि जब आपके कोई शिष्य होता है, कोई शिष्या होती है, तो उस दीक्षा के वक्त उसको श्रीफल मत हाथ में देना, चांदी का ही पकड़ा देना। जब किसी की मौत होती है तो चारों बाजू श्रीफल जो बांधते हैं वह भी मत बांधना, चांदी का ही बांध देना। जब आपकी बेटी या बहू का सीमंत का प्रसंग है तब भी वो श्रीफल मत देना, चांदी का ही पकड़ा देना। यदि आपका बेटा शादी ब्याह के लिए जाता है तो भी उसके हाथ में चांदी का ही श्रीफल देना। नहीं, ये बिल्कुल योग्य नहीं है। आपको सिर्फ भगवान को देखना है और आपके भाव को बढ़ाना है। आपको मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। श्री यानी लक्ष्मी और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी है। और मोक्ष लक्ष्मी के आगे संसार की सारी लक्ष्मी फिक्की है, बेकार है, बेवजूद है। मोक्ष का जो सुख है उसके आगे दुनिया का कोई सुख नहीं आता है। और इसलिए आठों कर्मों को तोड़ना है। और जब आप मंदिर के अंदर भगवान के सामने स्वस्तिक का आलेखन करते हो और लास्ट में आप सिद्ध शिला के ऊपर जो फल धराते हो तब क्या बोलते हो? इंद्रादिक पूजा बणी फल लावे धरी रात, पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे शिव फल त्याग, मांगे शिव फल त्याग। इंद्र महाराज भी भगवान की पूजा करते हैं।
और पूजा के लिए भगवान के सामने फल लेकर आते हैं। भगवान के प्रति राग रख के भगवान के सामने फल लेकर आते हैं। इंद्रादिक पूजा बनी फल लावे धरी राग। भगवान ऋषभ देव जब तीर्थंकर नहीं बने थे, जब उनका आयु सिर्फ 1 साल का था, तब इंद्र महाराज प्रथम तीर्थंकर के वंश की स्थापना करने के लिए नाभि कुलकर के पास आते हैं। बाल ऋषभ पिता के गोद में बैठे हैं और इंद्र महाराज सोचते हैं कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, खाली हाथ कैसे जाऊं। आपको कभी वैसा विचार नहीं आया कि मैं भगवान के पास जाता हूं, खाली हाथ कैसे जाऊं। मैं मंदिर में जाता हूं, खाली हाथ कैसे जाऊं। क्योंकि चावल का बटवा या पेटी आपने आपकी धर्मपत्नी को दे रखी है। आपको क्या आवश्यकता है? मंदिर में आपके लिए सब तैयार है। प्रक्षाल के लिए पंचामृत तैयार है, पूजा करने के लिए चंदन तैयार है, फूल भी वहाँ रेडी हैं, धूप भी है, दीपक भी वहाँ रखा है। आपको घर से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और कल आप वैसा करोगे और कई लोग वैसा करने जा रहे हैं कि अब फल, नैवेद्य, चावल सब कुछ मंदिर में मिल जाए। आपको घर से ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कि घर के खाने से जो तृप्ति मिलती है ना, वैसी तृप्ति, वैसी संतुष्टि बाहर के खाने से नहीं मिलती है। आखिरकार घर की रोटी आपको सुकून देती है, जो आपकी माँ ने बनाई है, जो आपकी बहन ने बनाई है, जो आपकी पत्नी ने बनाई है, जो आपकी दादी ने बनाई है। उससे जो संतुष्टि मिलती है नहीं, वैसी मिठास दुनिया की कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं आती। इसलिए जब मंदिर जाओ तो अष्टप्रकारी पूजा का संपूर्ण सामान अपने घर से प्रतिदिन लेकर जाना। और उस वक्त आपके मन के भाव को देखना कि कितने अच्छे भाव आते हैं कि मैं घर से लाया हूं। जो लोग मंदिर का सामान यूज करते हैं, ठीक है, श्री संघ की व्यवस्था है, वो लोग के मन में इतने भाव नहीं आते जितना घर से ले जाकर सामान यूज करने में आता है। ये उपकरण, पूजा की सामग्री घर की होनी चाहिए। कटोरी घर से लेकर गए, थाली घर से लेकर गए, कलश घर से लेकर गए, धूप दीप घर से लेकर गए। मंदिर जाओगे, मंदिर में धूप रखा होगा, जब धूपदानी में धूप जल रहा है फिर भी आप नया धूप जलाओगे, और वो भी बड़ा लंबा वाला। और घर से लेकर जाने वाले इतना सा ही धूप जलाता है, छोटा वाला। क्यों ऐसा? नहीं, आप सावधान रहिए, गलती मत कीजिए। आप भगवान की भक्ति करने के लिए आए हो, और इसलिए आपके द्रव्य का आपको यूज करना चाहिए। इंद्र महाराज स्वयं भगवान के सामने फल लेकर आते हैं पूजा करने के लिए। इंद्र महाराज बाल ऋषभ के पास खाली हाथ नहीं गए। इक्षु यानी कि गन्ना लेकर गए,
और इंद्र महाराज के हाथ में गन्ना देखकर ही बाल प्रभु ऋषभ उनको लेने के लिए लालायित हुए, हाथ लंबाया, हाथ फैलाया। इंद्र महाराज ने पूछा, क्या प्रभु आप इक्षु खाएंगे? प्रभु को इक्षु खाने की इच्छा हुई, उसी वजह से उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु रखा गया। इंद्र महाराज भगवान की पूजा करने के लिए फल लेकर आते हैं, भगवान के प्रति भक्ति रखकर, राग रखते हुए, और फिर पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे शिव फल त्याग। पुरुषोत्तम, भगवान को पुरुषोत्तम कहा है। भगवान तीर्थंकर प्रभु की कई विशेषण हैं और प्रत्येक विशेषण आपको भगवान के स्वरूप को समझने में उपयुक्त होता है। शक्रस्तव के अंदर और वर्धमान शक्रस्तव के अंदर दोनों में अरिहंत परमात्मा के बहुत सारे विशेषणों का उपयोग किया गया है। हाँ, मेरे महावीर, मेरे ऋषभ, मेरे पार्श्वनाथ, मेरे नेमिनाथ या शांतिनाथ, चाहे कोई भी हो, सभी तीर्थंकर परमात्मा, वितराग परमात्मा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का मतलब मात्र रामचंद्र जी नहीं होता या कृष्ण भी नहीं होता। रूढ़ चाहे कुछ भी बना लो, लेकिन शब्द जो है उसका तात्पर्य जो है वो तो ये कि सभी पुरुषों में उत्तम। तो मेरे भगवान सभी पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। मानतुंग श्री जी महाराज ने भगवान को कहा है कि प्रभु आप ही मेरे लिए बुद्ध हो, बुद्धस्तमे विबुधार्चित बुद्धि बोधात। बुद्धि के निधान वैसे कई इंद्रों ने, देवेंद्रों ने आपके चरणों की सेवा की है और इसलिए आप बुद्ध हो। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात त्वं सम करोसि भुवनत्रय संकरत्वात्। आप ही मेरे लिए शंकर हो, क्योंकि तीनों लोक के अंदर आपका यश फैला हुआ है। त्वं सम करोसि भुवनत्रय संकरत्वात् दाता सिद्धि शिव मार्ग विधेर विधानात्। आपने मोक्ष मार्ग का निर्माण किया है, आपने मोक्ष मार्ग बताया है, इसलिए आप ब्रह्मा हो मेरे लिए। वैसे भगवान को अलग अलग रूप से पहचानने का प्रयास विशेषणों के द्वारा हो सकता है। बुद्धस्तमे बुद्धार्चित बुद्धि बोधात त्वं सम करोसि भुवनत्रय संकरत्वात् दाता सिद्धि मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तम तमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। और आप प्रकट रूप से ही पुरुषोत्तम हो, स्वयं दिखता है। यह प्रभु का प्रभाव है और इसलिए यहाँ पर वीर विजय जी महाराज ने भगवान को पुरुषोत्तम कहा है और कहते हैं पुरुषोत्तम पूजी करी, पुरुषोत्तम पूजी करी। वैसे पुरुषोत्तम भगवान को पूजा करके आप भगवान के पास क्या मांगोगे? आपको भगवान के पास मांगना आना चाहिए। आपकी सोच कितनी है, आप में डेयरिंग कितना है? भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको मोक्ष में जाना है? हाँ, यदि हाँ तो अभी जाना है तो आप पीछे हट जाओगे, मुझे पता है। क्योंकि आज भी आपको मोक्ष की इतनी तालावेली नहीं है, उसकी तलब नहीं है। मोक्ष में जाने की आप में अभी कोई तलब नहीं है, क्योंकि आपको संसार के प्रति अभी भी लगाव है। आपको अभी भी संसार के प्रति लगाव है और इसलिए आप
भगवान के पास मोक्ष मांगने से घबराते हो। एक शिष्य ने अपने गुरु को प्रश्न किया, गुरुदेव, आपके पास कई लोग आते हैं, आपका उपदेश सुनते हैं, आपके अनुयायी हैं, लेकिन किसी का भी मोक्ष क्यों नहीं होता? और तब गुरु ने कहा, तो कल सुबह चौराहे पे जाना, सुबह से शाम तक वहाँ खड़ा रहना, जितने भी लोग मिले उसको पूछना कि आपको क्या चाहिए। और वो सुबह से शाम तक खड़ा रहा चौराहे पर। करीबन 2000 लोगों से उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। शाम ढली, वापस गुरु के पास आया। गुरुदेव, आपने जो कहा वैसा मैंने किया। मैं गया, चौराहे पे खड़ा रहा, सुबह से शाम तक करीबन 2000 लोगों से मिला और सभी को मैंने पूछा आपको क्या चाहिए। गुरु ने कहा, तुझे तेरा उत्तर मिल गया क्या? नहीं गुरु महाराज, उत्तर तो अभी नहीं मिला, उत्तर तो अभी नहीं मिला, आप बताइए। गुरु ने कहा कि सुबह से शाम तक तू भटका है, वहां खड़ा रहा है और सबको तूने पूछा, सबने उत्तर क्या दिया, आंसर क्या दिया? तो कहते हैं, शिष्य ने कहा, गुरु महाराज, किसी ने ये बताया कि मुझे धन चाहिए, किसी ने ये बताया मुझे घर चाहिए, किसी ने बताया मुझे संतान चाहिए, किसी ने बताया मुझे पत्नी चाहिए। क्या 2000 लोगों में से किसी ने यह नहीं बताया कि मुझे मोक्ष चाहिए? नहीं गुरु महाराज, किसी ने नहीं बताया। बस यही वजह है कि धर्म सुनने के बावजूद भी लोगों को मोक्ष नहीं मिल रहा है। सिर्फ सुनने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए। मांगे शिव फल त्याग। इंद्र महाराज वगैरह भगवान की पूजा करने के बाद भगवान के पास क्या मांगते हैं? हे प्रभु, मोक्ष का फल मिले वैसा त्याग हमारे जीवन में आओ, वैसा त्याग हमें दीजिए कि हम वैसा संसार का त्याग कर देवे कि ताकि आखिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। आपको प्रभु के पास यह मांगना है। और इसलिए वीरजी जी महाराज कहते हैं, प्रभु तुझ शासन अति भलु, माने सुर नर राणो रे, मिच्छ अभव्य न ओलखे, एक अंधो एक काणो रे। प्रभु तुझ शासन अति भलु, माने सुर नर राणो रे। हे परमात्मा, आपका जो शासन है वह सच में कल्याणकारी है, और यह सब कोई ऐसा मानते हैं, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो राजा हो, नरेंद्र हो, कोई भी हो, सब लोग यह मानते हैं कि आपका शासन अति उदार है, तरण तारणहार है। प्रभु तुझ शासन अति भलु, जगमा कोई नहीं तस सरीको। यशोदा जी महाराजा कहते हैं कि परमात्मा, आपके शासन जैसा शासन इस जगत में और किसी का है ही नहीं। प्रभु तुझ शासन अति भलु, जगमा कोई नहीं तस सरीको। तिम तिम राग वधे गणो, जिम जिम जुगति सुपरखो।
जैसे जैसे मैं आपके शासन में आगे बढ़ता जाता हूँ, वैसे वैसे आपके शासन के प्रति मेरा राग बढ़ता जाता है। मुझे आनंद होता है। आप परम भाग्यशाली हो कि आपको इस सृष्टि के अंदर मनुष्य जन्म मिला है। 84 लाख योनि में आपको यह मनुष्य जन्म मिला है, और साथ ही आपको मनुष्य जन्म के बाद साथ में जिन शासन मिला है। दुनिया के 3 अरब की आबादी के अंदर जैन धर्म के अनुयायी की संख्या बहुत कम है, और उसमें आपका नंबर लगा है। और याद रखिएगा, मार्केट के अंदर जो चीज की कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है, वो चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक वैसे 84 लाख योनि के अंदर चाहे देवगति हो, चाहे तिरिंज गति हो, चाहे नरक गति हो, ये सभी गति के जितने भी जीव हैं, उससे सबके अंदर मनुष्य गति के जीवों की संख्या सबसे कम है। शास्त्रकार भगवान वहां तक बताते हैं कि एक दिन के अंदर जितने देवों की मृत्यु होती है, उनका जीवन होता है, उनसे भी कम संख्या में मनुष्य है। और एक मनुष्यों के अंदर आर्य क्षेत्र की प्राप्ति होना, जिन धर्म की प्राप्ति होना बहुत ही दुर्लभ है। चत्तारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतुणो मानुषत्तम सुईसद्दासन जमम्मी वीरियम। इस सृष्टि के अंदर 4 चीज परम दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मनुष्य जीवन प्राप्त होना मुश्किल है। सुई श्रुति यानी कि भगवान की वाणी का श्रवण मिलना मुश्किल है, उनके ऊपर श्रद्धा होना मुश्किल है, और उसके बाद उसका पालन करना यानी कि संयम जीवन की प्राप्ति होना वह भी दुर्लभ है। और इसलिए आपको जो मिला है वह आपका परम सौभाग्य है। दूसरी बात, यह मौका मिले न मिले, कोई अता पता नहीं लगेगा। इस सृष्टि में कहाँ गुम हो जाओगे कोई पता नहीं लगेगा। इसलिए जो मिला है उसका उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो। सभी चीज़ों का सदुपयोग हो सकता है और सभी चीज़ों का दुरुपयोग भी हो सकता है। अधिकांश लोग दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। जो समझदार होता है वह अपने को मिली हुई चीज़ का सदुपयोग करता है। आपको मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। एक भाई साहब कोई गांव गए थे और गांव में घूमते 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 उन्होंने एक दुकान देखी। पेंटर की, चित्रकार की दुकान थी, और वह एक बोर्ड के ऊपर कैनवास लगाकर पेंटिंग कर रहा था। चित्र महद रूप से तैयार हो चुका था, फाइनल टच दे रहा था, और अलग अलग एंगल से वह पेंटर देख रहा था कि चित्र कितना अच्छा बना है, कैसा लग रहा है। लेकिन उसका ध्यान नहीं रहा, वो चूक गया और नीचे जो रंग का डिब्बा पड़ा था उसको टक्कर लग गई, वो उछला और रंग पूरा गिरा चित्र के ऊपर। चित्र बेकार हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया। देखने वाले ने पूछा कि आपने कड़ी मेहनत से चित्र बनाया होगा और एक ही पल के अंदर कलर के डिब्बे को टक्कर लगी, ठोकर लगी, और कलर जहाँ गिरा है पिक्चर के ऊपर, आपका पिक्चर खराब हो गया, कैनवास पूरा बेकार हो गया। क्या करोगे अब? चित्रकार ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं नया कैनवास लूँगा, नया चित्र बनाऊँगा, नया पिक्चर बनाऊँगा।
नया ड्राइंग तैयार करूंगा। वो युवक वहीं से आगे गया। कोई काश्तकार लकड़ी में से खिलौना बना रहा था। उसने खड़े खड़े देखा कि लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लेता है, मशीन के ऊपर धरता है और उसको आकार देता है और खिलौना बनाता है। वैसे कई खिलौने तैयार होकर नीचे पड़े हुए थे। वो काश्तकार का ध्यान चूक हो गया। जितने समय के लिए लकड़ी मशीन के ऊपर रखनी चाहिए उससे ज्यादा रख दी और लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। खिलौना नहीं बना, लकड़ी का टुकड़ा हो गया। देखने वाले ने पूछा, अब तू क्या करेगा? तब जाके काश्तकार ने कहा कि क्या हो सकता है, अब तो मेरा खिलौना बेकार गया, लकड़ी बेकार गई, खिलौना नहीं बन पाया। अब मैं नई लकड़ी लूंगा और नई तरह से, नए ढंग से ध्यान रखते हुए मैं नया खिलौना बनाऊंगा। वो देखते हुए आगे गया। गांव के बाहर कोई मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के परिसर के अंदर कई कारीगर, शिल्पी, सोमपुरा काम कर रहे थे। वो एक कारीगर के पास जाकर खड़ा हो गया। वह मंदिर में, गर्भगृह में, रंग मंडप के अंदर खंबे के ऊपर लगाने की पुतली बना रहा था, देवकन्या बना रहा था। करीब करीब वो देवकन्या की पुतली तैयार हो चुकी थी। सिर्फ मुंह का भाग के ऊपर वो थोड़ा टचअप कर रहा था। उसने नाक के ऊपर थोड़ा सा टच करने का सोचा और वहां टच कर रहा है, धीरे से धीरे से धीरे से कर रहा है, लेकिन ख्याल नहीं रहा। और एक बार अपने हथियार के ऊपर जोर से हथौड़ा लग गया और इसका हाथ हिल गया। तो देवकन्या की जो पुतली बना रहा था वो पुतली का नाक कट गया। देखने वाले ने पूछा, अरे ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से आपने ये पुतली बनाई थी, लेकिन आखिर अंत में उसका नाक ही कट गया। अब आप क्या करोगे? तब उस शिल्पी ने कहा, अब कुछ नहीं हो पाता है, पूरी देवकन्या की पुतली नई बनानी पड़ेगी। नया पत्थर लूंगा और नई देवकन्या बनाऊंगा। याद रखिए, चित्रकार का चित्र बेकार हो गया, नया कैनवास लेकर नया चित्र बनाएगा, नया पिक्चर बनाएगा। काश्तकार का खिलौना बिगड़ गया, लकड़ी टूट गई, वो नई लकड़ी लेगा, नया खिलौना बनाएगा। और ये शिल्पी, देवकन्या की पुतली खराब हो गई, वह नया पत्थर लेगा और नई देवकन्या की पुतली बनाएगा। लेकिन याद रखना, आपका ये जन्म, यह मनुष्य जन्म यदि बर्बाद हो गया तो आप नया कुछ नहीं कर पाओगे। नया जन्म मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। दुल्हे कणु माणु से लोए, वैसा भगवान महावीर ने कहा है कि संसार के अंदर मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। और आप भाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य जन्म के साथ भगवान का शासन मिला है, यानी कि जैन धर्म मिला है। तो आप उसकी आराधना करें, ये जन्म को सफल बनाए। प्रभु तुझे शासन अति बलु, माने सुर नर राणो रे। इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र सब कोई मानते कि भगवान, हे प्रभु, आपका शासन अति उत्तम है। सिर्फ इस दुनिया के अंदर 2 ही तरह के लोग ऐसे हैं कि जो आपके शासन को पहचान नहीं पाते हैं। मिच्छ अभव्य न ओळखे, मिच्छ अभव्य न ओळखे, एक अंधो एक काणो रे, एक अंधो एक काणो रे। जो मिथ्यात्वी आत्मा है वह आपके शासन को पहचान नहीं पाता है। दूसरे नंबर में
जो अभवी आत्मा है वो आपके शासन को अच्छे ढंग से पहचान नहीं पाता है, क्योंकि एक अंधा है और एक काना है। मिथ्यात्व आत्मा वो है कि जो वैसा पकड़ के बैठा है कि मैं सच्चा, बाकी सब झूठा। मिथ्यात्वी आत्मा को सच क्या है वो समझ में आता ही नहीं है। संसार का सत्य उसको समझ में नहीं आता है। मिथ्यात्वी और अभवी आत्मा भगवान के शासन को पहचान नहीं पाते। मैं सच्चा वैसा पकड़ लेकर बैठने वाला जिद्दी होता है। मैं ही सच्चा वैसे पकड़ रखने वाला मूर्ख होता है। मैं सच्चा और दूसरा झूठा वैसा मानने वाला मिथ्यात्वी होता है। और मैं ही सच्चा बाकी सब झूठे वैसा मानने वाला महामिथ्यात्वी होता है। भगवान महावीर ने, कोई भी तीर्थंकर ने कभी ऐसा नहीं कहा मैं सच्चा हूं। भगवान ने ही कहा सत्यम को वयम, जो सत्य है वही भगवान है। भगवान ने सत्य को भगवान माना है। मिथ्यात्वी आत्मा सृष्टि का सत्य जान नहीं पाता है, और इसलिए कहते हैं कि मिच्छ अभव्य न ओलखे। मिथ्यात्वी आत्मा अंधा मनुष्य जैसे होता है कि वह कुछ देख ही नहीं पाता है, सामने होते हुए भी देख नहीं पाता है, क्योंकि उसकी आंखें ही बंद है। क्या करेगा बेचारा, नहीं जान पाएगा भगवान के शासन को। और इस दुनिया में वैसे कई लोग हैं कि जो भगवान के शासन को नहीं समझ पाते, यदि मिला भी है तो भी नहीं समझ पाते। उसके लिए हमारे मन में करुणा पैदा होती है कि अरे उसको जैन कुल में जन्म मिला, फिर भी मिथ्यात्व जैसा व्यवहार वो कर रहा है, अधर्मी जैसा व्यवहार कर रहा है, विधर्मी जैसा व्यवहार कर रहा है। उसका कब कल्याण होगा। और अभवी आत्मा जो है वह जैन धर्म का अध्ययन भी करता है, वह स्वयं जीव का स्वीकार भी करता है, साधु भी बनता है, लेकिन वो मोक्ष को नहीं मानता है। मोक्ष तत्व का वो स्वीकार नहीं करता है, और इसी वजह से वह संसार में भटकता रहता है। अभ्यास करता है, उपदेश देगा, सम्यक्त्व के बारे में प्रवचन देगा, जितना बताएगा कि सामने वाले को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, लेकिन खुद बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऐसा उपदेश दूंगा तभी मेरा समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। उसको मोक्ष में जाने की कोई इच्छा होती नहीं है, क्योंकि वह मोक्ष मानता ही नहीं है। उसको तो इस जीवन में ही मजा करना है। हाँ, वो मृत्यु के बाद 90 ग्रहवेक तक जाता है। ग्रहवेक देवलोक में जाता है, 90 ग्रहवेक में, लेकिन मोक्ष में कभी नहीं जाता। अभी भी आत्मा ऐसा होता है, एक अंधो एक काणो रे, मिच्छ अभव्य न ओलखे, एक अंधो एक काणो रे। जो मिथ्यात्वी आत्मा है और अभवी आत्मा है वह कभी भी मोक्ष में नहीं जाता। भव्य आत्मा वो है कि जो मोक्ष को मानता है। शत्रुंजय गिरिराज पालिताना के लिए ऐसा कहा गया है, मिच्छ अभव्य नजरे न देखे। मिथ्यात्वी आत्मा और अभवी आत्मा कभी शत्रुंजय गिरिराज को देखते भी नहीं है। वहां यात्रा करने की बात तो दूर रही, उसको देख भी नहीं पाते हैं।
क्योंकि जिसको मोक्ष में जाना है वही सिद्ध गिरिराज के ऊपर जाएगा। जिसको मोक्ष में कोई श्रद्धा नहीं वो क्यों जाएगा? जहां से अनंत आत्मा सिद्ध गति में गई है वैसे सिद्ध गिरिराज के लिए ऐसा कहा गया है। आप मोक्ष को मानिए। यदि आपके मन के अंदर मैं अभव्य हूं या भव्य हूं वैसा प्रश्न भी पैदा होता है तो मान लेना कि आप भव्य हो और भव्य आत्मा अवश्य में मोक्ष में जाती है। अभव्य आत्मा कभी भी मोक्ष में नहीं जा पाती है। और आप सावधान रहिए। भगवान महावीर के ऊपर संगम देव ने भयंकर उपसर्ग किए हैं। एक रात्रि में 20-20 घोर उपसर्ग किया, मरणांत कष्ट दिया और बाद में 6-6 महीने तक भगवान के ऊपर उपसर्ग करता रहा, भगवान को कष्ट देता रहा। लेकिन इतने लंबे अरसे तक भगवान को अपनी साधना में लीन देखा, स्वस्थ देखा, चलायमान नहीं हुए भगवान, तब आखिर वो हारा और भगवान को कहता है आप अब सुखे सुखे विचरना, अब मैं चलता हूँ। जब संगम जाता है तब भगवान की आंखों में आंसू के 2 बूंद आ जाते हैं। क्यों? जब इतना कष्ट दिया तब तक भगवान की आंख में एक आंसू नहीं आया, लेकिन जब संगम जा रहा है तब भगवान की आंखों में आंसू आते हैं। कहते हैं कृतापराधेपि जने कृपा मंत्र तारयो सद्भास्वाद्रभद्रम श्रीवीर जन नेत्रयो। ऐसा कहते हैं कि भगवान के संपर्क में कोई भी रूप से आओ, भगवान आपको पार लगाते ही है। भगवान ने सबको पार लगाया। चंड कौशिक ने डंक दिया तो भी उसको भी पार लगाया। गोसाना ने गालियां दी तो भी उसको भी पार लगाया। लेकिन भगवान को एक कष्ट देने वाला संगम अभवी आत्मा होने की वजह से कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा। भगवान उसकी संसार परिभ्रमण को देखकर, उसकी आत्मा के कष्ट देखकर आंखों में 2 बूंद आ जाते अश्रु के। भगवान इतने करुणालु होते हैं। भगवान की इतनी करुणा आपके ऊपर बरस रही है कि आपका कल्याण हो, वैसा भगवान चाहते हैं। आप क्यों भटकते हो? पहुंचो प्रभु के सानिध्य में और कर्म की जो फिलोसॉफी है उसको समझने का प्रयास करो। कर्म की फिलोसॉफी जो समझ पाता है वह जीवन में स्वस्थ रह पाता है। कभी भी किसी को गुनहगार वो मानता नहीं है। दुख देने में तूने ऐसा किया, तेरी वजह से ऐसा हुआ, कभी किसी के ऊपर वो आरोप नहीं लगाएगा, आक्षेप नहीं करेगा। जो भी कष्ट आया वह कष्ट अपने ऊपर वह स्वयं झेल लेगा, स्वयं उसका स्वीकार करेगा कि यह मेरे कर्म की वजह से हुआ है। कर्म का खेल बहुत न्यारा है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई चक्रवर्ती हो, चाहे कोई सम्राट हो, चाहे कोई भी हो, ये सांबुभृंग मात्रेण, जिसकी आंखों के एक इशारे से दुनिया में हैरानी फैल जाती थी, वैसे लोग कई हैं जो आज कब्र में सड़ रहे हैं, आज कैद खाने में सड़ रहे हैं। कर्म का खेल निराला है। कर्म क्या करेगा किसी को पता नहीं है। कर्म का रिजल्ट क्या होगा वह कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए
कर्म बंध करने के समय सावधानी बरते। उदय में जब आएगा तब रोने से कुछ नहीं होगा। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आपको आपके जीवन में कर्म फिलोसॉफी के बारे में समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ईश्वरी जी महाराज बहुत ही तत्वज्ञान से भरी बातें करते हैं अपने धर्म ग्रंथों के अंदर। और वीरजी जी महाराज ये गुजराती भाषा में ये बातें करते हैं अपनी पूजा की ढाल में। उन्होंने विशेष कर्म के स्वरूप क्या बताए हैं वो हम कल देखेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।